हेलो गाइज, आज हो चुका है यहाँ पे 18 सितंबर। आइए बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, परिवहन व्यवसायियों को राहत, टैक्स में छूट 3 माह बढ़ी। मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, बैठक में आए 34 मामले, एक को किया स्थगित। जी हाँ, यहाँ पे मंत्रिमंडल ने मोटरयान कर में छूट 3 माह के लिए बढ़ा दी है। इसके दायरे में स्कूल बस, भारी मालवाहक ट्रक भी शामिल किए गए हैं। बृहस्पतिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में मोटरयान कर में स्टेट व कॉन्ट्रैक्ट कोरिज जैसे बस, टैक्सी, कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम परमिट से छूट प्राप्त ई रिक्शा, भारी वाहनों को 3 माह के लिए छूट प्रदान की गई थी। अब फिर से 3 माह की छूट देने के लिए जो है करीब 63.28 करोड़ का भार पड़ेगा। इसमें स्कूल बस, सार्वजनिक वाहनों को शामिल करने पर यह 75 करोड़ हो जाएगा। अगली जो अपडेट है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा, कृषि विधेयकों से खफा। सुखबीर ने लोकसभा में की घोषणा, विरोध के बीच बिल पारित। कृषि विधेयकों से खफा शिरोमणि अकाली दल की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल इन विधेयकों पर पुनर्विचार की मांग कर रहा था। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगले बेटे, युद्ध की शुरुआत हमारे हाथ लेकिन अंत नहीं, हमारी सेना ने संयम दिखाया, शौर्य भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की शुरुआत हमारे हाथ में है लेकिन इसका अंत नहीं। जिस धरती से शांति का संदेश पूरे विश्व में गया, उस धरती की शांति में विघ्न डालने के प्रयास किए जाते हैं। चीन को फिर नसीहत देते हुए सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बहाली जरूरी है। अगली अपडेट है, श्रीनगर में हिजबुल के 3 आतंकी ढेर, CRPF अफसर समेत 2 घायल। मुठभेड़ के दौरान एक महिला की मौत, मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद। अगली अपडेट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शौरी समेत 5 लोगों पर FIR के आदेश। वर्ष 2002 में 252 करोड़ का होटल 7.5 करोड़ में बेचने का आरोप। अगली जो अपडेट है, प्रिंट TV के दिशा निर्देश हैं, पहले डिजिटल मीडिया का हो नियमन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसी चैनल के कुछ एपिसोड के आधार पर दिशा निर्देश नहीं बनाने चाहिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहले से कानूनी रूपरेखा और न्यायिक आदेश हैं। अगली अपडेट है, प्रधानमंत्री ने 60 करोड़ गरीबों की बदल दी जिंदगी सहा। PM मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता, देश विदेश की हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश विदेश से भरपूर बधाइयां मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और बॉलीवुड के सितारों ने भी PM मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। अगली अपडेट है, कोई ताकत सीमा पर सेना को गश्त से नहीं रोक सकती, देश हित में बड़ा व कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश। अगली जो अपडेट है, ESIC अंशधारक को देंगे बेरोजगारी भत्ता। कोरोना में नौकरियां गंवाने वाले राज्य कर्मचारी बीमा नियम ESIC के अंशधारकों को अटल बीमित कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगली अपडेट है, देश में पहली बार एक दिन में 97,000 संक्रमित, पहली बार एक दिन में 97,000 से ज़्यादा मरीज यहाँ पे देखने को मिले हैं। वहीं संक्रमण के चलते मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में 1192 नए संक्रमित, 13 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 5 दिनों से रोजाना 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 1192 नए संक्रमित मिले हैं और 13 मरीजों की मौत भी हुई है। अगली अपडेट पर चलते हैं। समस्याओं का समाधान नहीं तो 3 से आंदोलन। जी हाँ, यहाँ पे इंजीनियर सर्विस ड्राइविंग एसोसिएशन ने दी चेतावनी। सिंचाई विभाग के इंजीनियरिंग सर्विस ड्राइविंग एसोसिएशन ने समस्याओं का समाधान न होने पर 3 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। अगली अपडेट है, आयुष्मान सरकारी अस्पतालों को मिल रहे पैसे पर रहेगी नज़र। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी की बैठक। अगली जो अपडेट है, ऑक्सीजन थेरेपी के लिए प्रशिक्षण 21 से। संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों को ऑक्सीजन थेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 6 डॉक्टरों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा। 21 सितंबर से दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। अगली अपडेट पर चलते हैं।
अगली अपडेट है, प्रदेश में 1192 नए संक्रमित, 13 मरीजों की मौत। संक्रमितों की संख्या 37,139 हुई। सक्रिय मरीज 11,714 पहुँचे। अगली अपडेट है, कोरोना संक्रमित अनुसचिव की मौत, सचिवालय में शोक। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड सचिवालय के अनुसचिव हरीश सिंह का निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से सचिवालय में शोक की लहर है। अगली अपडेट है, सीएम घोषणा अनुभाग के एसओ को भी कोरोना। मुख्यमंत्री कार्यालय 4 के अनुभाग अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह ने अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को इसकी लिखित सूचना दी है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, सिर्फ एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र। कैबिनेट ने माना कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सत्र का आयोजन जोखिम से भरा, लेकिन 25 से पहले सत्र कराना मजबूरी। विधानसभा में ही होगा सत्र, प्रश्नकाल नहीं होगा। अगली जो अपडेट है, सत्र में आएंगे जीएसटी और श्रम सुधारों से जुड़े संशोधित विधेयक। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक व श्रम सुधारों से संबंधित विधेयकों के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। ये सभी संशोधित विधेयक विधानसभा में पेश होंगे। अगली अपडेट है, नगर निकायों में पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती से होगी ईओ की नियुक्ति। पात्र कार्मिक न मिलने से खाली हैं पद। अगली जो अपडेट है, एमएसएमई की श्रेणी में आएंगे ज़्यादा उद्योग। निवेश और टर्नओवर के आधार पर योजना की नई परिभाषा को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार की ओर से एमएसएमई उद्योगों के लिए तय की गई नई परिभाषा प्रदेश में लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ने से ज़्यादा उद्योगों को एमएसएमई नीति से मिलने वाली छूट का लाभ मिलेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। सरकार ने 9,177 कुपोषित बच्चे लिए थे गोद। 2,349 के स्वास्थ्य में हुआ सुधार। अगली जो अपडेट है, मुझसे कोई विधायक नाराज नहीं सीएम। कर्मचारियों को सकारात्मक सोचना चाहिए कि उन्हें मिल रहा है 29 दिन का वेतन। कहा, विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, मैंने सबको समय दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनसे पार्टी का कोई भी विधायक नाराज नहीं है। विधायकों और जनता का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। कोविड के कारण तो आना जाना बहुत कम हुआ है। उन्होंने विधायकों की नाराजगी की चर्चाओं को सिरे से खारिज किया। अगली जो अपडेट है, विधानसभा के सामने प्रदर्शन में पूरी ताकत झोंकेगी कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी होंगे शामिल। प्रभारी बनने के बाद पहली बार आएंगे उत्तराखंड। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। भंगजीरा की व्यावसायिक खेती किसानों को करेगी मालामाल। सगंध पौध केंद्र सिलाई कुएं ने विकसित की भंगजीरा की नई किस्म। यूएसए से मिला ओमेगा-3 लेवल का प्रमाणीकरण। उत्तराखंड में भंगजीरा की व्यावसायिक खेती से किसानों की आर्थिकी बदलेगी। लगभग 9 सालों के शोध के बाद सगंध पौध केंद्र सिलाकुई में यह नई किस्म विकसित की है। इसमें ओमेगा का स्तर 58% है। अगली जो अपडेट है, भीड़ के आगे हवाई साबित हुए पुलिस के दावे। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। शारीरिक दूरी का नहीं हुआ पालन, बिना मास्क के आए लोग। पितृपक्ष की अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने श्राद्ध और तर्पण देकर गंगा घाटी में डुबकी लगाई। पितृपक्ष के अंतिम दिन हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ नजर आई। अगली जो अपडेट है, छड़ी यात्रा में तीर्थाटन को मिलेगा बढ़ावा सीएम। मायादेवी मंदिर में संतों के साथ पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने श्री पंचदशानम जून अखाड़ा और ओर से निकाली जा रही पवित्र छड़ी यात्रा को प्रदेश के अन्य तीर्थों के लिए रवाना किया। अगली जो अपडेट है, केदारनाथ मंदिर के 200 मीटर के दायरे में आंदोलन पर रोक। जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहित आए आमने सामने। जिला प्रशासन ने केदारनाथ मंदिर के 200 मीटर की परिधि समेत वैली ब्रिज से मंदिर मार्ग तक धरना प्रदर्शन व आंदोलन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में डीएम ने अपर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मामले में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट है, नेपाल का भी तिब्बत जैसा हश्र न कर दे चीन। प्रवासी नेपाली संगठन के संयोजक ने जताई आशंका। कहा, भारतीय शहरों को नेपाल का हिस्सा बताने के पीछे ओली के समर्थक। नेपाल में जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उसमें भारत में रहने वाले प्रवासी नेपाली भी खुश नहीं हैं।
प्रवासी नेपाली संगठन का कहना है कि जिस चीन के साथ आज नेपाल की ओली सरकार मधुर संबंध बना रही है, वही चीन एक दिन तिब्बत की तरह नेपाल को भी हड़प लेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है 6 माह बाद नवोदय व सैनिक स्कूल फिर से खोलने की तैयारी। विदेश दिशा निर्देशों के तहत अक्टूबर-नवंबर में खुलेगा स्कूल। अगली जो अपडेट है, JEE एडवांस 27 को इस बार 1150 केंद्रों पर होगी परीक्षा। पहली बार कोटा और श्रीनगर को भी बनाया गया केंद्र। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है सिविल सेवा में सीसेट या साक्षात्कार खत्म करने की योजना नहीं। राज्यसभा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्यपति जितेंद्र सिंह ने बताया। अगली जो अपडेट है, विपक्ष फैला रहा भ्रम, MSP नहीं हटेगा, मंडियों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे किसानों को। सरकार ने लोकसभा में कहा कृषि विधेयकों से क्रांतिकारी बदलाव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।